सम्राट सरकार ने बड़ी घोषणा की है और यह घोषणा है जो अलग अलग बड़े शहर हैं बिहार के, उसको पटना से जोड़ने का। अब आप कहेंगे कि भाई पटना से कैसे जोड़ा जाएगा? कोई शहर 250 किलोमीटर दूर है, कोई 150 किलोमीटर दूर है, वो पटना से कैसे जुड़ेगा? तो पटना से दूरी कम नहीं होगी, बल्कि वहां तक पहुंचने का समय कम होगा। यानी कि आप अपने शहर में अगर ट्रैफिक जाम की स्थिति में फंसते हैं और शहर में एक किनारे से दूसरे किनारे में जाने में जितना समय लगता है, उतना ही समय आपको पटना पहुंचने में भी लगने वाला है। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे संभव होने वाला है? तो जी हां, सम्राट सरकार ने जो ऐलान किया है उसके मुताबिक हर शहर की दूरी 40 मिनट या उससे भी कम होने वाली है। आप चाहे किसी भी बड़े शहर में रह रहे हैं, आप 40 मिनट से कम समय में पटना पहुंच सकते हैं, राजधानी पहुंच सकते हैं। तो क्या है ये ऐलान, किस तरीके से ये सब कुछ होने वाला है, सब कुछ मैं बताऊंगा आज की इस खास रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो जी हां, अगर आप मुजफ्फरपुर में रहते हैं तो आपको पटना पहुंचने में करीब 2 से ढाई घंटे का समय लगता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि ट्रेन से अगर आप पहुंचने की कोशिश करें तो आपको 3 से 3.5 घंटे भी लग सकता है, और सड़क से पहले पहुंच जाते हैं। 2 घंटे में आप सड़क से पहुंच जाते हैं, ट्रेन से पहुंचने में आपको 3 घंटे भी लग जाता है। अगर आप बेगूसराय में रह रहे हैं तो वहां के लिए भी यही स्थिति है। अगर आप गया में रह रहे हैं तो वहां भी थोड़ी बहुत कम ज़्यादा की बात कर लें तो लगभग स्थिति बराबर है। अगर आप राजगीर में रह रहे हैं तो स्थिति ऐसी ही है। यानी कि हर वो शहर जो कई दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, मुजफ्फरपुर की बात करें तो वहाँ पर शैक्षणिक की बात कर लें या फिर एग्रीकल्चर की बात करें, उस लिहाज से ये शहर, शाही लीची की बात करें तो उस लिहाज से ये शहर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेगूसराय की बात करें तो वो बिहार का बड़ा औद्योगिक हब बनता जा रहा है। पहले से बड़े बड़े रिफाइनरी, फर्टिलाइज़र, थर्मल, तमाम वहाँ पे वो हैं, औद्योगिक इकाइयाँ हैं, और अब और भी वहाँ पर चीज़ें डेवलप हो रही, यानी कि एक तरीके से औद्योगिक हब बन गया है। अगर हम गया और राजगीर की बात करें तो गया और राजगीर पर्यटन के लिहाज से बड़ा इम्पॉर्टेंट शहर है बिहार का, और वहाँ पर हर साल, चाहे गया में तर्पण की बात कर लें तो उस दौरान जो है पितृपक्ष के दौरान काफ़ी भीड़ होती है। साथ ही बौद्ध धर्म के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट, इसी तरीके से राजगीर भी बौद्ध धर्म के लिहाज से, जैन धर्म के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ख़ास करके वहाँ पे जो भौगोलिक स्थिति है, चाहे गया की बात करें या राजगीर की बात करें, तो वो एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर वो डेवलप हो रहा है। तो ये सारे अहम शहर, बड़े शहर जो हैं बिहार के, इनको कैसे पटना से जोड़ा जाए, उस पर काम चल रहा है। और जो ऐलान किया है सम्राट चौधरी ने, वो ऐलान है रैपिड रेल का। जी हाँ, रैपिड रेल ये वही रेल है, ये वही तकनीक है जिसका ट्रायल दिल्ली से मेरठ के लिए किया गया, और अब सफलतापूर्वक यहां पर रैपिड ट्रेन चल रहा है। तो उसी कंसेप्ट पे अब बिहार में भी ये सारे रूट जो हैं, पटना से गया, पटना से राजगीर, पटना से बेगूसराय, पटना से मुजफ्फरपुर, ये सारे रूट जो हैं वो इस पे आने वाले हैं। हालांकि इससे पहले जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो पटना से जयनगर तक चलाया गया, जो कि मोकामा, बाढ़, जो बाढ़ है, पहले बाढ़ आता है, फिर मोकामा, बरौनी, मधुबनी, ये सारे रूट जो हैं वो फॉलो करते वो जयनगर, दरभंगा, वो जयनगर पहुंचने का वो रूट तैयार किया गया। 266 किलोमीटर के आसपास की दूरी है पटना से जयनगर की, लगभग 6 से 6.5 घंटे लगते हैं। लेकिन और वंदे भारत जो एक्सप्रेस है वो तो हर रूट पे चल ही रहा है, जो नमो भारत है तो वो हर रूट पे चल रहा है बिहार के। अब ये रैपिड ट्रेन का कंसेप्ट लेकर के अब सम्राट चौधरी आए हैं, खासतौर से जो ये पीएम मोदी के 12 साल पूरे होने के बाद उन्होंने मीडिया संवाद के दौरान ये बात कही कि मोदी सरकार, और यूँ कहें कि डबल इंजन की जो सरकार है, उसके कारण ये सारा कंसेप्ट जो है वो पूरा होने वाला है। और मोदी सरकार इस पर विशेष तौर से काम कर रही है कि ये जो 4 रूट हैं उसको, जो रैपिड ट्रेन ट्रांजिट जो होता है, उसके साथ जोड़ा जाए, और इसमें आने वाला खर्च भी केंद्र सरकार अपने स्तर पर वहन करने वाली है। और इस कॉरिडोर के बनने के बाद
ये सारे शहर जो हैं वो पटना से केवल 40 मिनट या यूं कहे कि उससे भी कम समय में आप पहुंच सकते हैं। इतनी ही दूरी बच जाएगी इन शहरों की। तो इससे जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है, जो पटना पे जो पॉपुलेशन का एक लोड है वो कम होने वाला है। यहाँ तक कि पटना में नौकरी करने वाले जो बेगूसराय के रहने वाले हैं उनको पटना में किराए का घर नहीं लेना होगा, या मुजफ्फरपुर या गया या राजगीर यहाँ के लोग जो हैं वो पटना में किराए का मकान लेकर के नौकरी नहीं करेंगे, बल्कि अपने घर से अप डाउन कर सकेंगे। सुबह आपको 40 मिनट पहले निकलना होगा और शाम में आप निकलेंगे तो 40 मिनट में आप अपने घर पहुंचते हुए नजर आएंगे। यानी कि एक तरीके से पटना पे जो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन का लोड है, जो डेंस पॉपुलेशन है वहाँ पर, उसको कम किया जाएगा। पटना के जो संसाधन है उसको और बेहतर किया जाएगा। एसी बसें वहाँ पर चलेंगी और जितने स्टेशन होंगे, चाहे वो जो ये नमो भारत को जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया था उसी तरीके से इस रैपिड रेल को भी प्रोजेक्ट किया जाएगा, और स्टेशन से पटना के अलग अलग इलाकों में जाने के लिए ऐसी बसें वहां पर रखी जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाएगा, और ये एक बड़ा कदम साबित होने वाला है। अगर हम बिहार के लिहाज से देखें तो 40 मिनट में इन शहरों से पटना आना एक सपना है फिलहाल। अगर हम बेगूसराय की बात करें तो बेगूसराय से पटना आने में कम से कम 2.5 घंटे का सफर आपको तय करना ही पड़ता है। ट्रेन से आप जा रहे हैं तो करीब 2.5 से 3 घंटे समय लग सकता है, और खास मौकों पर कई वक्त तो ऐसा भी देखने को मिला है कि आपको उससे ज़्यादा समय लग सकता है पटना पहुंचने में, और यही लगभग कमोबेश जो है वो सारे शहरों की स्थिति है। अब इसके बाद सेकंड जो स्टेज आएगा उसमें जो बाकी के जो दूसरे भी, चाहे जहानाबाद की बात कर लें, सासाराम की बात कर लें, औरंगाबाद की बात कर लें, चाहे हम पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये तमाम शहर जो हैं वो धीरे धीरे इनसे जुड़ते हुए नजर आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के जो सम्राट सरकार है उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मोदी सरकार की मदद से अब ये सारी परियोजनाएं जो हैं वो ज़मीन पर उतरने वाली है, और इसके लिए सारी बातचीत हो चुकी है, सारी तैयारी हो चुकी है। अब इसके डीपीआर पे काम किया जाएगा, और इस पे लगने वाले फंड का एलोकेशन कैसे होगा उस पर काम किया जाएगा, और आने वाले दिनों में जो है ये परियोजनाएं जो है वो ज़मीन पर उतरती नज़र आएंगी, और इन शहरों में रहने वाले लोगों का जो पटना 40 मिनट में पहुंचने का सपना है वो साकार होता हुआ नजर आएगा। यानी कि बिहार के डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से एक बड़ी क्रांति आने वाली है, जो आने वाले कुछ वर्षों में वो आपको दिखेगी कि किस तरीके से रैपिड ट्रेन वहां पर पटरी पर धड़ाधड़ दौड़ती हुई नजर आएगी। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।